आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। भगवान का ना कोई रूप है ना कोई आकार है। भगवान तो सबके ही दिलों में निवास करते हैं, पर हम उनको पहचान नहीं पाते हैं और उनके दर्शन तो हमें होते हैं लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। पता नहीं किस रूप में हमें भगवान मिल जाए। भगवान को हमें बिल्कुल सच्चे मन से जपना चाहिए। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि काम छोड़ दो, किसी का ध्यान नहीं रखो, दिन भर हमें ही भजते रहो। उनका सिर्फ कहना ये है कि जो भी करो अच्छे मन से करो और सच्चे मन से करो। सच्चे मन से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और अच्छी नीयत से कोई कार्य करते हैं तो हमें प्रभु के दर्शन तो अवश्य ही होते हैं। भगवान को निरंतर जपने से कुछ नहीं होता है। हमें अपने स्वभाव में निर्मलता लाना चाहिए। निर्मल हमारा स्वभाव होना चाहिए। जो भी हम कार्य करें उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको बहुत ही प्राचीन अपनी दादी के मुख से सुनी हुई आपको एक कहानी सुना रही हूँ। गुरुजी थे, उन्होंने एक शिष्य को अपने यहाँ रख लिया। शिष्य बहुत सीधा साधा और सच्चा था। उसको ज़्यादा कोई प्रपंच वगैरह नहीं आते थे। वह तो सिर्फ ये जानता था कि हमें अपने गुरु की सेवा करना है और वह भगवान की पूजा भी कभी नहीं करता था। गुरुजी ही उनकी पूरी पूजा भगवान की करते थे। बस वो तो भोग लेकर भगवान के कमरे में जाता था और भगवान को हाथ प्रणाम करता था और वापस आ जाता था। गुरुजी ध्यान लगाते, पूजा करते, सब कुछ गुरुजी ही करते थे। वह तो उसका कार्य था नित्य सुबह उठता, पानी लाता गुरुजी के लिए, स्नान के लिए, उनकी पूजा की तैयारी करता, फूल वगैरह ला देता और बढ़िया भोजन गुरुजी को बनाता और घर के पूरे काम करता रहता था। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी को बाहर जाना पड़ा 3 दिन के लिए। अब गुरुजी ने कहा कि हमारे शिष्य को पूजा करना तो आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम भगवान की पूजा कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है। बोले इनको स्नान करा देना और भोजन इनको करा देना और बस रात में इनको दीपक जलाकर और सुला दिया कर। उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरुजी चले गए। अब उसने कहा कि चलो हम स्नान करने जाते हैं तो क्यों ना राम लक्ष्मण सीता तीनों को अपने संग रख ले चलते, वहीं नदी में स्नान करा देंगे। अब उसको मालूम नहीं था कि भगवान को कैसे नहलाना चाहिए। तो उसने अपने थैले में राम लक्ष्मण और सीता तीनों मूर्तियाँ रख ली और नदी के लिए स्नान करने के लिए चल दिया। बोला आज आराम से नहाएंगे, आज तो गुरुजी भी नहीं है तो खाने की कोई जल्दी भी नहीं है। और वह गया और उसने रास्ते में देखा कि एक जामुन का पेड़ लगा है। बहुत ही जामुन फरे हैं उसमें काले काले। तो उसके मन में लालच आ गया। बोला है हो ना हो हम जो है कुछ जामुन तोड़ लेते हैं तो थोड़ा सा पेट भर जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो गया और उसने जो है सबसे पहले रामचंद्र जी की मूर्ति थी, उसके पास और कुछ था नहीं, रामचंद्र जी की मूर्ति थी। तो उसने कहा चलो मूर्तियों को फेंक के ही कुछ जामुन निकाल लेते हैं। अब उसको भगवान की महिमा का कुछ ज्ञान तो था ही नहीं। तो उसने भगवान बस वो निकाली रामचंद्र जी की मूर्ति और जामुन के पेड़ पे मारी। तो जैसे ही जामुन के पेड़ पर फेंकी तो कुछ जामुन गिरी। तो उसने जामुन उठा ली, खा ली। कहने लगा इतने में तो कुछ पेट ही नहीं भरा। बोले कोई बात नहीं, अभी तो 3 मूर्तियां हैं ना, तो अब 2 और बची हैं। तो उसने फिर सीता जी की मूर्ति निकाली और उनको फेंकी। तो जैसे ही सीता जी की मूर्ति फेंकी तो वो जाकर डाली पे अटक गई। रामचंद्र जी की भी डाली पे अटक गई थी, नीचे नहीं आई थी, और सीता जी की भी डाली पे अटक गई। उसने कहा ठीक है, कुछ जामुन गिरी तो उसने खा ली। अब उसने कहा क्या करें। उन्होंने कहा अभी तो कुछ और जामुन खा सकते हैं। तो उसने फिर से लक्ष्मण जी की मूर्ति को फेंक दिया और कहा चलो यही जामुनों का भगवान को भोग लगा देंगे और अपना तो पेट भरा ही गया है, तो आज तो खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा। आज अच्छा स्नान करके
और आराम कर लेंगे। और उसने लक्ष्मण जी की भी मूर्ति को ऊपर फेंका तो मूर्ति जाकर ऊपर अटक गई और कुछ जामुन गिर गई। उसने सारी जामुनें उठाई, कुछ खा ली और कुछ अपनी थैली में रख ली। अब कहने लगा अब क्या करें, मूर्तियाँ तो ऊपर रह गई। बोले रह जान दो, कल फिर आएंगे तो कुछ पत्थर वत्थर ले आएंगे तो फेंकेंगे तो हो सकता मूर्तियाँ नीचे आ जाएं। अब वो गया और उसने बढ़िया स्नान किया, स्नान करके घर आया। अब उसने कहा का पूजा करें, तो उसने कहा भगवान तो है ही नहीं है। उसका दिमाग चला तो उसने 3 जामुनें, जो पकी पकी 3 जामुनें थी, उन 3 जामुनों को रख दिया और चंदन चावल अक्षत लगा दी, आरती कर दी और जो है उनका जामुनों का ही भगवान को भोग लगा के और रख लिया और बस सो गया। अब शाम हुई तो उसने जल्दी से दीपक जला दिया और दीपक जलाने के बाद उसने भगवान को शयन करवा दिया। अब बस कुछ नहीं, अब सुबह हुई तो वो कुछ पत्थर लेके गया और उसने जामुन के पेड़ में मारे तो कुछ जामुन तो गिरे पर भगवान तो एक भी नहीं गिरे। उसने कहा नहीं गिरे तो नहीं गिरे, अब अभी तो गुरुजी को आना नहीं है, आज का दिन और है, कल देखा जाएगा। वो गया, उसने नहाया धोया और फिर घर गया तो उसने बढ़िया अच्छा भोजन बनाया और भोजन बना के और जो है क्या कहलाते भगवान को चंदन चावल लगा दिए और जो है क्या कहलाते हैं आरती करी और आरती करके भोग लगा दिया। बोले लो भगवान, आप कल भोग नहीं, खाना नहीं मिला था आपको, आज तो आप खाना खा लो। और खाना खिला के और बस सो गया। अब तीसरा दिन आया तो उसने कहा आज तो गुरुजी आ जाएंगे, अब क्या किया जाए। उसने कहा कुछ नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो वो फिर गया, जल्दी जल्दी नहाया और जल्दी जहाँ घर की सफाई वफाई करके नहाने चला गया। नहा के आया तो उसने पानी भर के रख दिया, फूल वूल तोड़ के रख दिए और क्या कहलाते गुरुजी के लिए बढ़िया खाना बनाया कि गुरुजी खुश हो जाए। अब गुरुजी गए तो गुरुजी ने भगवान को जाके अपने नहाया धोया, भगवान की पूजा करने अपने मंदिर में पहुंच गए और जैसे ही कमरे में पहुंचे तो गुरुजी ने भगवान को उठाया। तो उन्होंने कहा अरे मूर्ति तो है नहीं है। तो उन्होंने कहा देखते हैं, पानी में रख के, और जो उन्होंने ऐसे किया तो 3 दिन की जामुनें थी तो वो तो सड़ सी गई थी और जैसे ही गुरुजी ने ऐसा किया तो वो तो अलग अलग हो गई, गुठली निकल आई। दूसरे को किया वो भी, तीसरे को, तो गुरुजी का पारा तो बहुत हाई हो गया। गुरुजी चिल्लाए, काहे क्या किया तुमने, हमारे भगवान कहाँ हैं। तो वो आ गया और हंसने लगा, कल भगवान तो आप ही यहीं थे, हमें क्या मालूम आपके भगवान कहाँ हैं। हम तो उनको चंदन चावल लगा देते थे और भोग लगा देते थे, आपने कहा आरती कर दिया करो रात में, हम आरती कर देते और उनको सुला देते थे। तो गुरुजी ने फिर डांटा तो वो हंसने लगा। बोले एक बात बताएं गुरुजी। उन्होंने कहा बताओ। बोले पुण्य पुण्य चंदन और पुण्य पुण्य पानी और सड़ गए सालिग्राम तो हम क्या जानी। आप तो बार बार उनको नबुहाओ 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 और खूब चंदन लगाओ हैं, तो अब वे सड़ गए तो मैं हमारी क्या गलती, सड़ गए तो सड़ गए। गुरुजी बोले क्या कह रहे। कही हाँ गुरुजी देखो, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी और सड़ गए सालिग्राम तो हम क्या जानी। तो गुरुजी को फिर गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा निकल जाओ हमारे घर से। बोले गुरुजी हम तो चले जाएंगे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती तो आप ही की है जो आप भगवान को इतना स्नान ध्यान कराते हैं और उनको जो है भोग लगाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, आपके भगवान सड़ गए तो उसमें हमारी क्या गलती है। गुरुजी ने कहा निकल जाओ इसी समय। बोला ठीक है। कहने लगा गुरुजी हम जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा जाओ। फिर बोला गुरुजी हम जाएं। उन्होंने कहा हाँ, जब हमारे भगवान लेके आना तब आना हमारे आश्रम में, जाओ। अब तो बेचारा बहुत दुखी हुआ, उसको कुछ ज्ञान भी नहीं था। अब वो गया चुपचाप जाके जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया। जामुन के पेड़ के नीचे बैठ के कहने लगा हे राम नीचे आ जाओ, हे सीता जी नीचे आ जाओ, हे लक्ष्मण जी नीचे आ जाओ। आज तो हमें गुरुजी ने घर से ही निकाल दो, कछु खावे ही नहीं मिलो, आज तो हम भूखे हैं। अब वो भूख के मारे कछु की समझ में ना आए तो भगवान को नाम रटन लगो। रटत रटत पूरा दिन होगा, ना खाओ ना पियो ना पानी पियो, वैसी पेड़ के जामुन के पेड़ के नीचे लेटो। अब भगवान ऊपर से देख रहा है कि देखो तो बेचारे को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है और गुरुजी ने निकाल रहा हो, भूखो प्यासो डलो है और हमारा वही नाम जप रहा है। दूसरा दिन आओ तो फिर कहने लगो हे रामचंद्र जी नीचे आ जाओ, हे रामचंद्र जी नीचे आ जाओ, अब तो भूख लग रही है, हमें तो बेहोशी सी आ रही है। हे सीता मैया तुम ही ध्यान रख लो, तुम ही नीचे आ जाओ। हे लक्ष्मण जी तुम ही नीचे आ जाओ। तो भगवान काय को नीचे आते। तो फिर दूसरा दिन भी निकल गया। अब तीसरा दिन आओ। अब भगवान कहने लगे जो तो बिल्कुल हमारे ही नाम पे आधारित है, हमारा ही नाम ले रहा है, अब क्या करो जाए। तो भगवान जो है
वन को ही जा ही रहे थे। सो सीता जी से बोले चलो भैया रास्ता थोड़ी ऐसी कर लो। वो एक शिष्य है, वो 3 दिन से सिर्फ राम सीता राम सीता राम सीता जप रहा है, बिल्कुल उनको मुँह ही बंद नहीं हो रहा है। हम क्या करें, और भूखों के मारे उनको बहुत बेहोशी सी आ रही है। तो सीता मैया हंसन लगी, कहने लगी चलो प्रभु। पहुँच गए, कहने लगे काय बेटा, कहीं महाराज तुम कहाँ चले गए थे, हमारे गुरुजी ने घर से निकाल दो, 3 दिन से हमें पानी तक नहीं पीवे मिलो, हम यही जामुन के पेड़ पे आपको छोड़ गए थे। सो आप तो जामुन के पेड़ पे ऐसी जामुन खावे लगे कि आप नीचे ही नहीं आए, इतने दिन बाद नीचे आए। चलो आपको गुरुजी ने बुलाओ है, जब तक आप न जाओ तो गुरुजी हमें आश्रम में न रखें। कहने लगे ठीक है भैया चलो गुरुजी के पास चलो। अब आगे आगे वो शिष्य, तो पीछे पीछे राम लक्ष्मण सीता, तीनों ही चले। अब वो उतनी से चिल्लाने लगे गुरुजी बाहर आ जाओ, गुरुजी बाहर आ जाओ, गुरुजी बाहर आ जाओ, हम भगवान को लेवा ले आए, देखो हम कितने सुंदर भगवान ले आए। अब गुरुजी बोलो, कहने लगे जो पागल कहाँ से आ गए, फिर हमारे भगवान जाने कहाँ छोड़े आओ। तो गुरुजी ने उठाओ डंडा, कही अब तो एक बिल्कुल हाथ पैर तोड़ दे हैं अगर जो आश्रम के अंदर घुसो। और गुरुजी जैसे ही बाहर निकले, उनने देखो कि हमारे शिष्य के संग तो राम लक्ष्मण सीता तीनों जने चले आ रहे हैं। सो गुरुजी ने डंडा वंडा फेंको, जाके वो चेला के पाँव के नीचे गिर पड़े। कहने लगे तुम ही गुरु गाहो, हमें तो ज्ञान ही ना हो तो कि भगवान ऐसे सच्ची आत्मा से जो कोई भगवान को भजत है, भगवान वही को दर्शन देते हैं। और जो है भगवान की गुरुजी आश्रम में भगवान लेवा ले गए और उनने उनकी पूजा करी। शिष्य ने खाना बनाओ, भगवान ने भोजन प्रसाद पाओ, और भगवान फिर गुरुजी को और शिष्य को दर्शन दे के अपने वन को चले गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है, इस कहानी का सार यह है कि हमें बाहरी आडंबरों में न पड़कर सच्चे हृदय से भगवान को भजना चाहिए, तो भगवान तो सुनते हैं।